नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ मॉड्यूल 12 प्रश्नोत्तरी के साथ। निष्ठा प्रशिक्षण में मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। मैंने कहा था 2 दिन मैं अध्ययन करूँगा, उसके बाद फिर ये प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँगा। तो चलिए आज हम मॉड्यूल 12 का प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्नोत्तरी शुरू करने के पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मेरा वीडियो खोलिएगा आपको राजेश कुमार इप्टा यहाँ पर नज़र आएगा। राजेश कुमार इप्टा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब का एक बटन है। इस सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस कर लीजिए और एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप दबा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जितने भी मॉड्यूल हैं उसको भी मैं प्रश्नोत्तरी करने के बाद डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को दबाए रखेंगे तो मैं जैसे ही यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आपको सुविधा होगी प्रश्न को हल करने में। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम ये शुरू करें, आप एक बार सब्सक्राइब का बटन मेरा जरूर दबा लें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधे की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि के करने के दौरान विद्यार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। पहला है लंबाई का तुलनात्मक माप करना, दूसरा स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। तो ये तीनों विकल्प ही आपका सही है, इसलिए 1, 2 और 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक ने छात्र को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधे के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन देख लें। केवल झाड़ियों के बारे में, केवल शाख के बारे में, पृथ्वी के पौधे के वृत्तियों में विविधता, केवल पेड़ों के बारे में। तो इसका आंसर होगा पौधे की वृत्तियों में विविधता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। विभिन्न पौधे की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता का विकास करना है? शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी विभिन्न पौधे का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे, शिक्षार्थी पौधे को उनके प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो शिक्षार्थी पौधे को उनके प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्र के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन देख ले। क्षार पर बिलियन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल उस विलियन से बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार उस विलियन से बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल उस विलियन से बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका ऑप्शन होगा अम्ल उस विलियन से बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छात्र से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे? रेयॉन के बारे में, रेशम के बारे में, सूती के बारे में और पॉलिस्टर के बारे में।
इसका ऑप्शन होगा रेशम। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद अब पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? ऑप्शन देख लें। पानी जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा घोल संतृप्त हो जाएगा। आप छात्र को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियां मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसके सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? रोल प्ले करना, स्थानीय दौरा, परियोजना, प्रश्नोत्तरी। तो इसका आंसर होगा परियोजना। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा में एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? विद्यार्थियों की गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधि घर पर करने के लिए कहेंगे। कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों को जोर से ना बोलने के लिए कहें। ऐसी गतिविधियां से बचें। तो हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? पहला है कंपन करने वाले विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दाने को महसूस करवाना। एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। सभी दृष्टिकोण का मिश्रण। इसका ऑप्शन होगा सभी दृष्टिकोण का मिश्रण। आइए, भारत में स्कूल शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक पर, उच्च प्राथमिक पर और उच्च माध्यमिक पर। तो उच्च प्राथमिक पर हम लोग करते हैं 6 से 8 के बीच ये सब्जेक्ट के रूप में शुरू कर दिया जाता है। हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है और हमने 10 क्वेश्चन का आंसर दिया। अब इसको सबमिट करके हम देख लेते हैं कि हमारा स्कोर क्या है। स्कोर आपका 10/10 है। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी पहुंच आप तक सीधे पहुंच सके। जैसे ही मैं वीडियो डालूं और सीधे वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके बीच अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुझे वीडियो कहीं ग्रुप में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा और आपका संबंध सीधा बन जाएगा। इसलिए मेरे वीडियो को जितना जल्दी हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो एक बार फिर मेरे चैनल पे आने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको